हेलो एवरीवन। आज है 24 मार्च और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक नया नियम शेयर मार्केट में, अगर शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है ये। इधर शेयर बेचा उधर खाते में आई रकम, नहीं करना पड़ेगा आपको इंतजार। जानिए सेबी की नई व्यवस्था। अब नई व्यवस्था क्या है उसको आपको यहाँ पे जो अब तक जो आपको T+2 जो डेज का समय लगता था, अब T+0 सेटलमेंट का मतलब यह है कि शेयर बेचने के बाद आपको दूसरे ट्रेड या खाते से रकम की निकासी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। क्या आप देखते हैं कि 80% पैसा आपको मिल जाता है और 20% पैसा आपको नेक्स्ट डे ही देखने को मिलता है। या फिर आप कहें कि T1+ के जो शेयर लिए हुए हैं वो अगर आप उसको दूसरे दिन सेल करते हैं तो फिर आपको वो 2 दिन बाद ही आपके खाते में पैसे आते हैं। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो नियम चेंज हुआ है और नियम में भी समय है, इसमें समय फिक्स है। तो इसके लिए ये आपको दोस्तों पूरी वीडियो बने रहना होगा और आपको जान लेना है कि आपको शेयर बेचते ही कब और कैसे आपको तुरंत आपके डीमेट अकाउंट में पैसे साथ के साथ मिल जाएंगे। ना कि T1+ या T2+ डेज का आपको वेट करना होगा। और वो भी कितने बजे के पहले पहले आप वो माल बेचते हैं तो ही आपको दोस्तों वो साथ के साथ पैसा देखने को मिलेगा। आपको 80% नहीं, पूरा 100% पैसा आपके खाते में देखने को मिल जाएगा। तो ये खबर आपके लिए, अगर आप भी स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदने बेचने में लगने वाले समय को लेकर परेशानी महसूस करते हैं, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के निर्देश के मुताबिक 28 मार्च से चुनिंदा शेयरों के लिए T+0 ट्रेड सेटलमेंट लागू हो गया है। इसका मतलब यह है कि शेयर बेचते ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। शेयर बेचने के बाद आपको दूसरे ट्रेड या खाते से रकम की निकासी के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। तो शेयर बेचने के बाद आपको दूसरे ट्रेड का इंतज़ार नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे आपको जो पूरी खबर में आपको जानने को मिलेगा कि किस प्रकार आपके बैंक खाते में और किस नियम के तहत आपके इनकी डीमैट अकाउंट में पैसे आएंगे। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के हित में एक यह बड़ा बदलाव किया है। अब इंस्टेंट और T+0 के सेटलमेंट की बातचीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि शेयर बेचते ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, वो भी डीमेट अकाउंट में, ना कि बैंक अकाउंट में। 28 मार्च से T+0 सेटलमेंट लागू हो रहा है। जनवरी महीने से सेबी की तरफ से जारी कंसल्टेशन पेपर में कहा गया था कि अगर T+0 और इंस्टेंट सेटलमेंट को लागू किया जाता है तो लिक्विडिटी की समस्या नहीं रहेगी। निवेशकों के पास T+1 के अलावा T+0 और इंस्टेंट सेटलमेंट का विकल्प होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो शेयर बेचने को कुछ ही देर बाद ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अगले कारोबारी हफ्ते में ट्रेड सेटलमेंट का यह तरीका लागू हो रहा है। शेयर के लेन देन का प्रोसेस ट्रेड सेटलमेंट कहलाता है। इसमें खरीदार खरीदे गए शेयर की कीमत चुकता है और बेचने वाला शेयर उसे सौंप देता है। तो अब इसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो इस खबर में नहीं बताया गया, तो मैं बताऊंगा कितने समय तक आपको ये बेचना होगा, कितने टाइम तक ये आपको बेचना होगा, ताकि आपको पैसा उसी दिन आपके डीमेट अकाउंट में मिल जाए। ट्रेड सेटलमेंट साइकिल वह दिन होते हैं जो शेयर खरीदने के लिए और पेमेंट होने के बीच के दिन का समय होता है। 28 मार्च से सेबी ने ऑप्शनल बेसिस पर T+0 ट्रेड साइकिल सेटलमेंट शुरू करने की योजना बनाई है। इसका मतलब यह है कि जिस दिन शेयर बेचेंगे आपके डीमेट अकाउंट में उसी दिन रकम आ जाएगी। शुरुआत में यह T+0 सेटलमेंट साइकिल चुनिंदा शेयरों के लिए ही उपलब्ध रहेगी, जिस ग्राहक चुन सकते हैं। यानी कि सभी शेयरों के लिए ये व्यवस्था नहीं रहेगी, ओनली चुनिंदा शेयरों के लिए। तो उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पे जारी हो जाएगी कि सारी ऑप्शनल शेयर के लिए, या ओनली निफ्टी 50 बैंक और बैंक निफ्टी या BSE सेंसेक्स के शेयरों के लिए, या वो सभी ऑप्शनल शेयरों के लिए। तो वो सारी गाइडलाइंस और सारी PDF आपके पास आ जाएगी जल्दी।
T+0 सेटलमेंट का मतलब ये है कि शेयर बेचने वाले दिन ही आपके बैंक खाते में रकम आ जाएगी और आप उस पैसे का तुरंत उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो बैंक खाते में नहीं आएगी, वो आपके डीमैट खाते में रकम आ जाएगी और आप साथ के साथ वो दूसरे शेयर भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब लेकिन जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो यहाँ पे आ चुकी है कि 1:30 बजे के पहले-पहले अगर सौदा आपका कट जाता है, समझ रहे हो? आपने ली हुई होल्डिंग जो अगर आपने 1:30 बजे के पहले-पहले आप बेच देते हैं या आपके पास होल्डिंग थी लगातार कई दिनों से, कई महीनों से और आपको उसको 1:30 महीने के पहले सॉरी 1:30 बजे के पहले-पहले बेच देते हैं, तो उसी दिन आपके खाते में डीमैट में पैसा दिख जाएगा। अगर 1:30 बजे बाद अगर आप बेचते हैं तो फिर आपको फिर वो T+1 डेज़ का आपको वेट करना होगा और 80% रकम ही आपके डीमैट खाते में आ पाएगी। तो भारत के पूंजी बाजार नियामक यानी सेबी की बात चल रही है। T+0 सेटलमेंट 2 चरणों में लागू करने की योजना बनाई है। तो T+0 सेटलमेंट के पहले चरण में भारत के पूंजी बाजार नियामक ने स्टॉक मार्केट में दोपहर 1 बजे तक किए जाने वाले सभी ट्रेड के लिए सेम दिन का सेटलमेंट का प्रस्ताव है। सुन लिया आपने यहाँ पे कि 1 बजे के पहले-पहले अगर आप करते हैं तो आपको सेम डेज़ की में ही सेटलमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 बजे से पहले ट्रेड किया है तो आपके डीमैट खाते में उसी दिन फंड आ जाएगा और निकासी उसी दिन 4:30 बजे तक यहाँ पे आपकी हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे दूसरे दिन अगर दोस्तों आप यहाँ पे सॉरी 1 बजे बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो 1 बजे बाद का ट्रेड का मतलब है कि आपके पास फिर जो रकम आएगी वो दूसरे दिन यानी T1+ सेटलमेंट के अनुसार ही आपके पास आ पाएगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो आपको अगर उसी दिन इंस्टेंट अगर मनी चाहिए आपके डीमैट खाते में तो आपको ये 1:30 बजे के पहले पहले आपको काटना होगा। जो भी आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन में बाई करते हैं या और फ्यूचर में अगर आप बाई करते हैं या किसी भी केस में अगर बाई करते हैं तो आपको 1:30 बजे के पहले पहले अगर वो सौदे आपको क्लियर करते हैं तो आपके खाते में तुरंत डीमैट अकाउंट में दोस्तों आपका जो पूरा 100% पैसा है वो आ जाएगा। अगर आप 1:30 बजे बाद आप जो अगर सौदा करते हैं तो आपका जो पैसा है वो आपको पता है फिर वो T+1 अभी जो चल रहा है उसी के अनुसार दूसरे दिन आपको 20% मिलेगा, 80% उसी दिन आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं